अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अली है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन और मेडिकल यूनिट 4 और मेडिकल आईसीयू के हेड के तौर पर जिना अस्पताल कराची में अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। हेपेटाइटिस के मरीज़ों से मेरा ताल्लुक़ पिछले तकरीबन 24 साल से है, जब से मैं जिना हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे हेपेटाइटिस के मरीज़ देखना, हेपेटाइटिस क्लिनिक करना हमारा एक रूटीन का काम है। आज मैं आपसे बात करूँगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तवस्सुत से, कि जिसमें ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन हैं या ख़वातीन के केयर है उससे मुतल्लिक बात करेंगे। हेपेटाइटिस जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर हमल के दौरान ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार करते हैं, उनमें एक तो हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि उसकी ख़ास वजह यह है कि ये वायरस जिस्म से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता है। तो अगर माँ से बच्चे में जाएगा तो सारे बच्चे की ज़िंदगी जो है सारी ज़िंदगी के लिए इस वायरस से अफेक्टेड रहेगी। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इस ज़िम्न में यह है कि ये बचाया जा सकता है इसको। तो अगर माँ का टेस्ट कराया जाए और उसका बर वक्त इलाज कराया जाए तो माँ से बच्चे में जाने से बच सकता है। हेपेटाइटिस बी के हमल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात नहीं है, हत्ता कि अगर जिगर कमज़ोर पड़ा हुआ हो या सिरोसिस हो, लेकिन बच्चे के ऊपर सारी ज़िंदगी ये वायरस मौजूद रहेगा। दूसरा वायरस जो ख़ास तौर पे हमल के दौरान इम्पॉर्टेंट है वो हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। जितनी ख़वातीन हैं जो कि यंग ख़वातीन हैं जिनके हमल ठहर सकता है, उनको शादीशुदा या गैर शादीशुदा जिनकी शादी अभी होने वाली है, उन सबको ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे बचाव हो सकता है। ज़्यादा ज़रूरी बात इस ज़िम्न में यह है कि अगर खुदा न खासा हमल के दौरान ये वायरस लगे तो 20% चांसेस होते हैं कि ये लिवर फेलियर करा सकता है और ये लिवर डैमेज इतना ज़्यादा कराए कि वो जानलेवा भी हो सकता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ हेपेटाइटिस सी है, जिससे यकीनन कोई बचाव का तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन इसका लगने का माँ से बच्चे वो बहुत कम चांसेस हैं। एक आम तासुर ये होता है कि अगर हेपेटाइटिस है तो वो खातून हमल के बाद बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ये भी बहुत इस ज़िम्न में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध पिलाने की कोई ममानियत नहीं है। हेपेटाइटिस बी के केस में बच्चे को 2 स्पेशल वैक्सीन्स लगती हैं बर्थ के टाइम पे। एक बर्थ डोज वैक्सीनेशन होती है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर्स के बच्चों के लिए। लेकिन हेपेटाइटिस ई का पहले प्रिवेंशन ज़रूरी है। हेपेटाइटिस सी के अंदर अगेन दूध पिलाने के ऊपर कोई बहुत ममानियत नहीं है। रीज़न ये है कि ये दूध के अंदर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और माँ से बच्चे को लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शुक्रिया।